सभी लोग जुड़ जाइए। स्वाति जी, आप पूछ रही थी कौन कौन से वकील थे। हम आपको बता देते हैं कि कौन से वकील आज की सुनवाई में थे। साथियों, मैं कोई किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहता हूं, ना कोई कमेंट। काफ़ी दुखी हूं। सबसे पहले कोर्ट स्टार्ट हो जाती है, बहुत कुछ तो बोलना नहीं है। आपको पता है कि पिछला जो ऑर्डर दिया था कोर्ट ने, और उसमें ये बात पूछी गई थी कि सरकार जितने लोग जितने शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं उनका डिटेल और उनका पूरा ब्यौरा जो है वो उपलब्ध कराया करके। तो उस डिटेल को लेकर के सरकार की तरफ से डबल एजी ऐश्वर्या भाटिया जी मौजूद थी वहाँ पर, और हमारे यहाँ से वी मोहना मैम भी मौजूद थी, जो एवार हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज भी वही स्थितियां हुई कि बीटीसी की तरफ से कोई भी वकील वहां पर मौजूद क्यों नहीं हुआ। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सभी लोग उनसे जानिएगा और पूछिएगा कि मुझे कोई स्क्रीनशॉट दिखाइए यदि कोई आपका वकील वहां पर मौजूद था ऑनलाइन हियरिंग में। दूसरी चीज़ यह है कि यूयू ललित साहब आज थे नहीं, और दो जो जज बैठे हुए थे, मुझे लग रहा था पूरा फुल मूड बना के आए थे कि वो शिक्षा मित्रों के फेवर में ही फैसला दे देंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब सुनवाई शुरू होती है तो सुनवाई में PS पटवालिया, गोपाल सुब्रमण्यम और राजीव धवन तीन उनके अधिवक्ता से थे, जिन्होंने कोर्ट को कहा कि आपने जो 21 मई को ऑर्डर दिया था उसको एक बार फिर से रिव्यू करिए माय लॉर्ड, क्योंकि उस ऑर्डर में आपने क्या लिखा है। और उन्होंने एक एक लाइन, जो पटवालिया थे उन्होंने एक एक लाइन पढ़कर कोर्ट को समझाया कि जो पिछला ऑर्डर दिया था आपने, उसमें आपने ये लिखा है कि शिक्षा मित्र कितने वर्क कर रहे हैं, कितने 40-45 कटा पर क्वालिफाई, उनका डेटा आप दीजिए। तो वो जो था 14 जुलाई को कोर्ट ने मांगा था सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऐश्वर्या भाटिया जी थी, डबल एजी जो है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कहा माय लॉर्ड 14 जुलाई की डेट लगी और हमने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। तो पटवालिया ने कहा कि ये बताओ भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की है वो असिस्टेंट टीचर की है या नहीं है। तो कोर्ट ने भी पूछा कि हैव यू स्टार्टेड असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट। तो ऐश्वर्या मैडम ने कहा यस माय लॉर्ड, आई हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ। तो कोर्ट ने पूछा कि इज दिस द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर, क्या असिस्टेंट टीचर की रिक्रूटमेंट है। तो स्टेट ने कहा यस माय लॉर्ड। तो कहना जब असिस्टेंट टीचर की रिक्रूटमेंट है और 69,000 पोस्ट को आपने भर लिया है या भर देंगे, तो हाउ विल यू मैनेज अदर शिक्षा मित्राज हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अब क्या करेंगे जब सारे पद भर जाएंगे, तो ये जो शिक्षा मित्र परीक्षा में बैठे इनके लिए क्या व्यवस्था, इनके लिए क्या सोचा है आपने। दे विल बी आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एंड व्हेन दे विल गेट द चांस। तो कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा। ऐश्वर्या भाटिया ने बताया कि माय लॉर्ड, आपने जो 21 मई का जो ऑर्डर दिया था उसी की डायरेक्शन के अनुसार हम भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं, हमें 2 दिन का मौका दीजिए। मैं एक्चुअल स्थिति में बताऊंगी कि कितने शिक्षा मित्र जो हैं उसमें पिछली भर्ती में क्वालिफाई थे या इस भर्ती में कितने शिक्षा मित्र क्वालिफाई हैं, और जो बचे हुए पद हैं 69,000, उसमें हमें भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने दीजिए। 14 जुलाई को हम सारा डेटा आपके सामने उपस्थित करेंगे। तो पटवालिया जो और सुब्रमण्यम और तीनों अधिवक्ताओं ने उनके विरोध किया और उनसे ये कहा कि माय लॉर्ड सारे पद समाप्त हो जाएंगे तो शिक्षा मित्रों को क्या मिलेगा, इसलिए 37,000 और कुछ पदों को रोक करके भर्ती प्रक्रिया आगे यदि चाहे तो सरकार शुरू कर सकती है। इस पर वी मोहना मैम ने भी अपनी दलील दी कि माय लॉर्ड जो 21 जून का जो मई का जो आपका आदेश था, उस आदेश के अनुपालन में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है, और उस आदेश के अनुपालन में ही 6 जुलाई को आपके यहाँ सारा ब्यौरा भी सबमिट कराया जाएगा। इसलिए तब तक कोई दूसरा आर्डर जो है वो आप दूसरा आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट ना करें और ना ही कोई रिव्यू आर्डर इस पर दें, आर्डर के ऊपर आर्डर दें, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है वो भी अभी रुकी हुई है। लेकिन कोर्ट में दोनों जज जो थे वो पूरी तरीके से गुस्से के मूड में थे और उन्होंने पूरी तरह से हमारे भी वकील को वहां पर टोक दिया, और उन्होंने सरकार से केवल ऐश्वर्या भाटिया जी जो वहां थी, बाद में राकेश द्विवेदी भी आ गए थे जो सरकार के ही तरफ से हैं, तो उन्होंने राकेश द्विवेदी जी जो आ गए थे उन्होंने भी एक भी शब्द बोला नहीं वहाँ पर, केवल उन्होंने ऐश्वर्या भाटिया से ही पूरी बहस की। जो जजेस थे ऐश्वर्या भाटिया जी ने यही कहा कि माय लॉर्ड आप टिल फर्दर आर्डर मत दीजिए कोई, क्योंकि प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट हुई थी वो ऑलरेडी रुकी हुई है, और हमको फ्राइडे तक का समय दीजिए, फ्राइडे में हम आपको पूरा डेटा उपलब्ध करा देंगे। लेकिन कोर्ट जो थी वो सुनने को विवश नहीं थी, क्योंकि एक ही बात जो उनको ब्रीफ की गई थी वो ये थी कि माय लॉर्ड
69,000 भर्ती जो आपने प्रोसेसिंग करने के लिए बोला है, उस भर्ती को यदि पूरी तरीके से सरकार कर लेगी तो बचे हुए जो 37,000 शिक्षा मित्र हैं उनका क्या होगा और उनके लिए पद कहाँ से आएंगे, फिर वो कैसे दावा कर पाएंगे। तो इस बात को कोर्ट ने सीरियसली ले लिया और उसने ये कहा कि मैं यदि या तो आप 14 जुलाई को भर्ती 14 जुलाई के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करिए, या 37,000 कुछ समथिंग पदों को छोड़ करके सरकार चाहे तो आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ा सकती है। तो यही आदेश उन्होंने तुरंत पास कर दिया। सुनवाई अभी भी हो रही, लेकिन अब होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने सुनवाई देख ली और आर्डर उन्होंने मेरे सामने लिखवा दिया है बोल करके, तो मुझे लग रहा है अब उसमें कोई संशोधन या कोई चेंजेस नहीं होगा। बस यही अपडेट थी। आप लोग सोच रहे थे और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगता उस पर कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग मस्त रहो, खुशियाँ मनाओ बैठ के घर में।